हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पशु परिचर की जो भर्ती है विज्ञप्ति है उसके फॉर्म 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 17 फरवरी तक वो भरे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका सिलेबस दो पार्ट में विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए के अंदर प्रश्नों की कुल संख्या होगी 105 और कुल उनके जो अंक होंगे वो भी 105, यानी कि एक प्रश्न एक अंक का होगा। और पार्ट बी है, उसके प्रश्नों की संख्या होगी 45 और उसके अंक होंगे 45, यानी भी ये भी एक प्रश्न एक अंक का होगा। कुल इसके अंदर 105 और 45 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबरों के होंगे। 150 प्रश्न 150 नंबर के, यानी एक अंक का एक प्रश्न होगा। और परीक्षा अवधि दे रखी है यहाँ पर 3 घंटे का आपका पेपर होगा। उसके बाद में आगे दे रखा है कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे, यानी कि ऑप्शनल जो 150 प्रश्न होंगे। अब बात करें कि इसके अंदर पांचों ऑप्शन शामिल होगा या नहीं होगा, तो ये अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। और अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कल ही जारी किया है कि इसके अंदर भी ये अब से बोर्ड की कोई भी एग्जाम होगी उसके अंदर पांचों ऑप्शन जरूर लागू किया जाएगा। पांचवें ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको इन चारों में से कोई कुछ भी नहीं आता है, कोई सा भी ऑप्शन आपको नहीं आता है, तो आपको ये पांचवा गोला भरना है कि ये मेरा अनुरिक्त प्रश्न है। जिससे क्या है कि जो नकल माफिया होते हैं उन पर सावधानी बरतने के लिए ये किया गया है। और अगर आप 10% से अधिक गोले, जैसे मान लो 150 प्रश्न है और उसके अंदर 15 गोले भी आपने खाली छोड़ दिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं भरा पांचों गोलों के अंदर, तो आपको परीक्षा से बाहर मान लिया जाएगा कि आपने पेपर दिया ही नहीं है। इसलिए ये बात भी मैं बार बार मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं 150 अंक के होंगे और एक अंक प्रत्येक प्रश्न का एक अंक दे होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि 0.25 नंबर काटा जाएगा। 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। और जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो 40% है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40% है, यानी कि 150 के 40% कर लो आप, 60 नंबर आपको लाने ही, यानी कि 60 क्वेश्चन आपको सही करने ही है। उसके बाद में परीक्षा का जो मानक स्तर है वो सेकेंडरी स्तर होगा, यानी कि परीक्षा कौन सी बेस पे लगेगी, तो आप सबको पता है कि 10th बेस पे है, तो 10th बेस पे ही आपकी परीक्षा लगेगी, सेकेंडरी स्तर का आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं, जो कि 70% है। इसके अंदर भारांक 70% है, 105 इसके अंदर प्रश्न होंगे और 105 ही इसके अंदर अंक होंगे। इसके अंदर होगा क्या, तो राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट होंगे। वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑप्शनल प्रश्न होंगे। इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, सामाजिक अध्ययन और दैनिक विज्ञान और मैथ के इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। ये तो पार्ट ए की बात होगी। उसके बाद में बात करते हैं पार्ट बी की। इसके अंदर भारांक है 30%, यानी कि ये 45 प्रश्न होंगे और 45 ही नंबरों के प्रश्न होंगे। तो इसके अंदर पशुओं से संबंधित जो भी कुछ है वो आपके सिलेबस में दे रखा है। जैसे पशुओं से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश यानी कि राजस्थान में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण जिसे आप नसबंदी कहते हो, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट, जो ये मुर्गी पालन, पशु प्रबंधन, ये जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जैविक अपशिष्ट यानी खाद वगैरह जो होती है उनके बारे में, संतुलित आहार, संतुलित पशु आहार, चारा और चारा की फसलें जैसे ज्वार, रागी और ये जो अपने हैं इनके बारे में, चारागाह है, चारागाहों का विकास, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग यानी पशुओं के अंदर और बाहरी रोगों के बारे में, पशुओं के टीकाकरण के बारे में, पशुधन प्रसार के बारे में, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध, अंडों का देश एवं राज्य में उत्पादन यानी कि कौन सा स्थान है, उत्पादन एवं स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता कितनी कैलोरी व्यक्ति के लिए सही है, और दूध और मांस की, अंडों की उपलब्धता कितनी उनके लिए सही है, दूध की उत्पादकता, ऊन, कतरन, बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट जो खाद आजकल बनाई जाती है वो केंचुए द्वारा तैयार की जाती है वो खाद, और पशुओं के चमड़े हड्डियों का उपयोग किन किन क्षेत्रों में, जैसे मतलब बैग, जूते, पर्स, किन क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है चमड़े का और हड्डियों का, और पशुओं की उम्र ज्ञात करना
और पॉलीथीन से पशुओं को पर्यावरण को होने वाली हानि। पॉलीथीन जो है आज के टाइम में पशुओं को और पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचा रही है। पशुओं का बीमा जैसे हमारे पशुओं का बीमा राजस्थान के अंदर कामधेनु बीमा योजना आई थी, उस प्रकार से आप इसको कोरिलेटेड करके समसामयिक विषय में भी आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद में पशुओं के क्रय संबंधी रखी जाने वाली सावधानी, पशु मेले, पशुगणना 2020 वाली जो नई आई है वो पढ़नी होगी आपको। और गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व क्या है, और गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशु उत्पादकों का विवरण, डेयरी विकास के बाद में पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि का समावेश वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न, यानी कि ये भी ऑप्शनल प्रश्न होंगे। इसके अंदर 105 प्रश्न तो आपको राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, गणित और विज्ञान से पूछे जाएंगे, और बाकी जो 45 प्रश्न है वो आपको पशुओं से संबंधित जो भी शब्दावली, जो भी टीकाकरण, दुग्ध दोहन, उत्पादन और किस प्रकार से उनके रखा जाता है, अंडे, मांस, मछली, चमड़े से क्या उपयोग होता है, इनके टीकाकरण के बारे में इस प्रकार से जानकारी ली जाएगी। आशा करते हैं आपको ये पशुचारक जो भर्ती है, पशु परिचर भर्ती है, उसका सिलेबस आपको विस्तार से समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो और जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।